प्रिय श्रोताओं, तरखट कुटुंब के साईं अनुभव नामक इस YouTube वीडियो श्रृंखला में अब तक हमने देखा कि किस प्रकार मुंबई का तरखट कुटुंब साईं बाबा का परम भक्त बन गया था और किस प्रकार बाबा ने जीवन के पग पग पर उनका साथ दिया, उनकी अनेकों विपदाओं से रक्षा की और किस प्रकार जीवन के अंतिम कष्टप्रद पड़ाव से श्री ज्योतिन्द्र तरखट जी को स्वयं अपने साथ लेकर गए। प्रिय बंधुओं, तरखट कुटुंब से जुड़ी इस साईं लीला श्रृंखला का ये 12वां और अंतिम भाग है। आइए जानते हैं स्वर्गीय ज्योतिन्द्र जी के पुत्र श्री वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखट जी से कि वो अपनी इस पवित्र पुस्तक के अंत में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। लेखक के अपने अनुभव। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता के इस अनमोल अनुभवों को सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे भी अपने स्वयं के जीवन में कुछ अनुभव अवश्य ही हुए होंगे। बहरहाल, एक बार मैंने अपने पिता के अनुभवों में से एक अनुभव एक महिला भक्त को सुनाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि शायद मुझे अपने पिता की तरह अनगिनत आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुए होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसी पुण्यात्मा के घर में जन्म लिया है तो उस पुण्य का कोई छोटा सा भाग तो आपको भी विरासत में अवश्य ही मिला होगा और इसलिए ऐसे कुछ अनुभव तो मुझे भी अवश्य ही हुए होंगे जो आज के समय के साईं भक्तों को बताने योग्य होंगे। इस प्रकार आप अपने उस पुण्य का कुछ भाग आज के साईं भक्तों को वितरित कर सकते हैं। उस महिला भक्त की इस प्रतिक्रिया ने मुझे झकझोर दिया और तब मैंने फैसला किया कि भले ही मेरी नजरों में ये एक छोटा मोटा साधारण सा अनुभव हो, पर जो भी अनुभव मुझे हुए हैं उन्हें मुझे आपको बताना चाहिए। इस तरह मैं अपने साईं प्रेम और अपनी ओर से सेवा का एक छोटा सा भाग अवश्य व्यक्त कर सकता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा पूरा नाम वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखट है। हमारी परिवार के नामों के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो इस प्रकार है। मेरे महान पिता ने अपने सभी बेटों का नाम इस तरह से रखा था कि उनका पहला नाम DRA अक्षर से समाप्त होता हो। इस निर्णय और सिद्धांत के पीछे कोई और नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता स्वर्गीय श्री रविंद्रनाथ टैगोर थे। दरअसल ऐसा हुआ कि अपने यूके प्रस्थान से पहले वो हमारे चौपाटी स्थित बंगले में मेरे परदादा के साथ कुछ समय के लिए ठहरे थे। ऐसा उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि उस समय हमारा तरखट परिवार इसके लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर ज्योतिष के बहुत शौकीन थे और उन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन भी किया था। उन्होंने मेरे परदादा की कुंडली तैयार की और निष्कर्ष निकाला कि तरखट की उत्पत्ति भगवान इंद्र से हुई है। अतः हमारे परिवार के पुरुषों को अपनी पहचान स्वयं इंद्र के नाम से करनी चाहिए। उनकी इस बात ने मेरे परदादा को प्रभावित किया और इसी कारण उन्होंने अपने बेटों के नाम उनकी सलाह के अनुसार ही रखे। उन्होंने अपने बेटों का नाम रामचंद्र अर्थात मेरे दादा, धन्येंद्र आदि रखे। इसके बाद मेरे दादा ने अपने दो बेटों के नाम सत्येंद्र और ज्योतिन्द्र अर्थात मेरे पिता रखे। इसी परंपरा को निभाते हुए मेरे पिता ज्योतिन्द्र ने भी अपने बेटों के नाम रविंद्र जो मेरे बड़े भाई हैं और वीरेंद्र अर्थात मैं स्वयं रखे। रविंद्र ने अपने बेटे का नाम देवेंद्र और मैंने अपने बेटे का नाम महेंद्र रखा है। अपने बचपन से ही मैं हर गुरुवार शाम को अपने घर में होने वाली साईं बाबा की आरती में भाग ले रहा हूं और यह अनुष्ठान आज भी जारी है। सौभाग्य से मेरी पत्नी भी साईं भक्त ही है। जब वो केवल 5 साल की छोटी बच्ची थी तब से ही वो शिरडी का दौरा कर रही हैं, जबकि मैंने शिरडी का पहली बार दौरा तब किया था जब मैं 18 साल का था और वह भी अपने 2 मित्रों अमर भक्तानी और शशि भाटिया के साथ। शादी के बाद मैंने अपनी सास के फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। जब मेरी पत्नी 5 साल की ही थी तभी उसने अपने पिता को खो दिया था और इस प्रकार घर में वो 2 महिलाएं ही थीं।
जिन्हें घर में एक पुरुष की उपस्थिति की आवश्यकता महसूस होती थी। क्योंकि मेरी सास और मेरी पत्नी दोनों ही साईं भक्त थीं, इसलिए मेरे साईं संस्कारों में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। वास्तव में देखा जाए तो वो और भी अधिक बलशाली हो गई थी। शिरडी में गुरु पूर्णिमा। विवाह के बाद मैंने अपनी सास के साथ शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव में भाग लेना शुरू कर दिया और जहां तक मुझे याद है मैंने लगातार 18 गुरु पूर्णिमा उत्सवों में भाग लिया होगा। आपको पता ही होगा कि गुरु पूर्णिमा उत्सव 3 दिनों की अवधि का होता है और इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम श्री साईं सच्चरित्र का अखंड पारायण भी होता है। इसके लिए साईं भक्तों को अपना नाम देना होता है और फिर इन नामों की पर्चियों में से 54 पर्चियों को किसी एक अबोध बच्चे के माध्यम से उठवाया जाता है। इन 54 लोगों को द्वारका माई में बाबा के चित्र के सामने श्री साईं सच्चरित्र के 54 अध्याय पढ़ने होते हैं। ऐसी ही एक गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर मैंने भी अपना नाम दे दिया और मुझे श्री साईं सच्चरित्र का 9वां अध्याय आवंटित किया गया। इसका मतलब यह था कि मुझे श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 9 पढ़ना था, जिसमें साईं बाबा के प्रति तरखड़ परिवार के प्यार और भक्ति का वर्णन किया गया है। आप मेरा विश्वास करेंगे कि यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात थी। जब मैंने द्वारका माई में यह अध्याय पढ़ा तो मुझे प्रसाद के रूप में एक नारियल और भगवान साईं का एक चित्र मिला। इस चित्र को हमने लैमिनेट कराया और एक फ्रेम में जड़वा लिया। इसके बाद इसे नियमित पूजा के लिए हमारे घर में रख दिया गया। हर सुबह जब भी मैं अपने बिस्तर से उठता हूं तब मैं इस चित्र के सामने खड़ा होता हूं और नमस्कार करता हूं और फिर भगवान साईं से प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि हे चिदान देगा देवा तुझा विसरा न भावा, अर्थात हे भगवान मुझे केवल यही वरदान देना कि मैं आपको कभी भी न भूलूं। विज्योत का निर्माण। प्रिय पाठकों, मेरा ऐसा मानना है कि हम में से हर कोई अपने अंदर कोई न कोई स्वप्न अवश्य संजोए रखता है। यदि मैं अपने पिता को ही देखूं तो वह एक बंगले, कार और एक स्टोर रूम के मालिक होने के साथ ही एक अमीर आदमी भी थे, जिनके घर के भंडार में चीनी मिट्टी के बर्तनों में सभी प्रकार के खाने योग्य पदार्थ भरे रहते थे। वो बात अलग है कि उनके जीवन के बाद के दिनों में ये सब दूर हो गया था। मैं उनकी अंतिम संतान था। ये स्वाभाविक ही था कि मेरे मन में ये दृढ़ इच्छा थी कि यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं अपने तरीके से उस खोए हुए धन को वापस पाने का प्रयास करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि मुंबई में एक बंगले का मालिक होना मेरे लिए एक असंभव कार्य था। मेरी पत्नी का पालन पोषण भी मुंबई के खार स्थित एक बंगले में हुआ था, इसलिए हम दोनों की ही अपना स्वयं का एक बंगला लेने की संयुक्त इच्छा थी, जिससे कम से कम हम अपना बुढ़ापा आराम से बिता सकें। वर्ष 1991 में हमने वन गांव में 6 गुंठे अर्थात 726 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीद लिया। वन गांव मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर पश्चिम रेलवे लाइन पर स्थित है। इसके लिए मैं अपनी कंपनी से लोन ले सकता था और इस प्रकार सन 1993 में हमने वन गांव में अपने बंगले का निर्माण करवा लिया। हमने इसे विज्योत नाम दिया। अतीत में सन 1960 में जब मैं पूना गया था तब मेरे स्कूल के एक दोस्त ने मुझे लकाकी नामक एक बंगला दिखाया था। ये उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री लक्ष्मण राव काका साहेब किर्लोस्कर से संबंधित बंगला था। यदि आप इन उद्योगपति के नाम के पहले अक्षरों को आपस में जोड़कर देखेंगे तो आप उनके बंगले के नाम के पीछे का रहस्य जान जाएंगे, यानी ल क की। सन 1959 में वित्तीय बाधाओं के कारण हमें अपना खार स्थित बंगला बेचना आवश्यक हो गया था। ल क की को देखने पर मेरे 16 साल के दिमाग में एकमात्र यही विचार आया कि अगर मैंने कभी अपना बंगला बनाया तो अवश्य ही उसे विज्योत नाम दूंगा। आबा पंचकर का साईं प्रसाद। इसमें कोई शक नहीं कि असली कहानी अब शुरू होती है।
जब हमने अपने बंगले का खाका बनवाया तो हमने पूजा और मेडिटेशन के लिए एक छोटा संगमरमर का मंदिर भी बनाने का फैसला किया। मंदिर तैयार हो गया था। हमारी प्रबल इच्छा थी कि इस मंदिर में साईं बाबा की आदमकद रंगीन तस्वीर रखी जाए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी तस्वीर जुटा पाने में हम असमर्थ ही रहे। ये अप्रैल 1993 का महीना था। मुंबई शहर ने मार्च के महीने में वो दुखद बम विस्फोट देखा था और डर के कारण लोग किसी भी अजनबी से बात करने से कतरा रहे थे। एक दिन एक अनजान व्यक्ति ने देर शाम हमारे दरवाजे की घंटी बजाई। मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला। तब दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति मुझसे ही मिलना चाह रहा था। वो मेरा नाम ठीक से बोल पाने में असमर्थ था, इसलिए मेरी पत्नी को उसकी पहचान पर और भी संदेह हो रहा था। तभी मैं वहां आ पहुंचा और उस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया। उसने मुझे याद दिलाया कि हम दोनों एक बार शिरडी में लेंडी बाग में मिले थे और तब मैंने उन्हें बाबा से संबंधित अपने पिता का अनुभव सुनाया था। खैर, तब ये स्पष्ट हो गया कि वो साईं मंदिर पुणे का एक सामाजिक कार्यकर्ता था और तब मैंने उसे अपने घर के अंदर आने दिया। क्योंकि ये हमारे खाने का समय हो रहा था, हमने उनसे रात के खाने के लिए आग्रह किया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अपनी चर्चा के दौरान मैंने उन्हें साईं बाबा की रंगीन तस्वीर की अपनी इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि जीवंत आकार के चित्र को कैनवस पर एक कलाकार से ही चित्रित करवाना होगा और यदि हम एक रंगीन चित्र की तलाश कर रहे हैं तो केवल श्री आबा पनशिकर ही हमारी मदद कर सकते हैं। उनके पास श्री आबा पनशिकर के छोटे भाई श्री प्रभाकर पनशिकर का टेलीफोन नंबर था, जो कि मराठी रंगमंच के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। मैंने तब श्री प्रभाकर पनशिकर जी को फोन लगाया और उनसे उनके लंदन निवासी बड़े भाई श्री आबा पनशिकर का टेलीफोन नंबर लिया और फिर उन्हें फोन लगाया। साईं बाबा की आदमकद रंगीन तस्वीर का अनुरोध सुनकर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मई के महीने में वो स्वयं मुंबई में होंगे और मैं प्रभा देवी स्थित उनके भाई के निवास पर उनसे मिल सकता हूं। तब मैंने मई महीने तक उनका इंतजार किया और जब मई का महीना आया तो एक शनिवार की शाम के लिए हमने उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट ले लिया। 22 मई 1993 को हम सभी परिवार के सदस्य उनके यहाँ गए, यानी मैं, मेरी पत्नी कुंदा, मेरी बेटी सुजल और मेरा बेटा महेंद्र। मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी अंदाज नहीं था और तभी मैंने देखा कि केसरिया चोगा पहने हुए एक सज्जन, जिन्होंने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी, हमारे सामने आ गए। श्री आबा पनशिकर ने अपना परिचय दिया और मैंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और साथ ही उनसे अपने परिवार का परिचय कराया। उन्होंने मुझे ये कहते हुए डांट लगाई कि हम बिना माला और पेड़े का प्रसाद लिए कैसे खाली हाथ ही आ गए थे। तब मुझे बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो हमारे लिए चित्र ले आए थे। लेकिन मैंने स्वयं को दोषी ठहराया और तुरंत सिद्धि विनायक मंदिर क्षेत्र की ओर गया और वहां से पेड़े और फूलों की माला आदि खरीद लाया। तब वो अंदर गए और अपने साथ एक विशाल आकार का ड्राइंग स्टोरिंग बॉक्स लेकर आए। उन्होंने इसे खोला और ड्राइंग पेपर रोल को बाहर निकाला। फिर उन्होंने उस रोल को अनरोल किया और अगले ही क्षण हमारे सामने थे हमारे अपने साईं, जो अपने प्रसिद्ध सिंहासन पर बैठे थे और अपनी चिरपरिचित शाश्वत मुस्कान बिखेर रहे थे। इसके बाद उनके कहने पर मैंने उस 1 मिलीमीटर मोटे कोडक पेपर पर छपे हुए रंगीन चित्र को माला पहनाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को पेड़े का प्रसाद वितरित किया। इसके बाद श्री आबा ने उस चित्र पर वीरेंद्र, कुंदा, सुजल और महेंद्र को आबा पनशिकर की ओर से साईं प्रसाद कहते हुए एक संदेश लिखा और सबसे नीचे अपने हस्ताक्षर किए। तब वे बोले, कृपया अपना खजाना संभाल लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे जीवन का वो कैसा सुनहरा क्षण रहा होगा। मैं अवाक था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब करना क्या है। निस्संदेह यह मेरे लिए एक अनमोल खजाना था। मैंने अपनी थैली में से 1001 रुपए निकाले
और उनको भेंट किए, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बाबा की तस्वीरें बेचते नहीं हैं। फिर मैंने उनसे उस धनराशि को लंदन में अपने साईं मंदिर के लिए दान स्वरूप स्वीकार करने के लिए कहा। अनिच्छा से वो इस बात पर सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में वो पैसे नहीं लिए और मुझसे टेबल पर ही उन्हें रखने को कहा। इसके बाद उन्होंने हमसे हमारी पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ की। मैंने उन्हें अपने पिता और साईं बाबा के संबंधों के बारे में बताया। मुझे सुनने के बाद उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा कि उन्हें उस दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद मिल गया था। वो भावुक हो उठे थे और अंदर जाकर 1-1 रुपए के 2 सिक्के ले आए और मुझे दे दिए। मैंने उन 2 रुपयों को स्वीकार कर लिया, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, अब मुझे बाबा का असली प्रसाद मिल गया है। तब उन्होंने मुझसे इस बात के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया। मैंने कहा कि ये 2 सिक्के बाबा के सार्वभौमिक संदेश को दर्शाते हैं, अर्थात श्रद्धा और सबूरी, जो उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान पूरी दुनिया को दिया था। आबा मेरी व्याख्या से अभिभूत थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे थे। तब वो बोले कि उस दिन वो एक सच्चे साईं भक्त से मिले थे और उन्होंने मुझे पुनः गले से लगा लिया। तब आबा जी ने अपनी कहानी हमें सुनाई। उनके पिता गिरगांव में गणपति मंदिर के पुजारी थे और जब वह 8 साल के थे तब एक मुस्लिम फकीर उनके परिसर में आया और उन्हें साईं बाबा की फोटो भेंट की। तब आबा जी ने उस फकीर को उत्तर दिया कि वह एक ब्राह्मण का बेटा है और उसे अपने घर में एक मुस्लिम बाबा की तस्वीर रखने की अनुमति नहीं है। फकीर ने उसे बताया कि बेटे, अभी तू इसे मत ले, पर तेरी किस्मत में लिखा है कि तू इसकी जिंदगी भर सेवा करेगा और इसकी फोटो लोगों को बांटा करेगा। उस फकीर की भविष्यवाणियां 100% सही निकली और आबा पंचकर अपने जीवन के अंत तक साईं बाबा की सेवा में ही रहे। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे उन्हें स्वर्गीय आबा पंचकर के रूप में परिचित कराना चाहिए था, क्योंकि वो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद मैंने उस बहुमूल्य चित्र को लैमिनेट करवाया और इसके लिए एक अच्छा लकड़ी का फ्रेम बनवाया। सन 1993 की गुरु पूर्णिमा के दिन हमने वनगांव स्थित अपने बंगले विजयोत के छोटे साईं मंदिर में इस चित्र की प्राण प्रतिष्ठा की। तब से हम अपनी गुरु पूर्णिमा को वहीं उस मंदिर में एक सरल और घरेलू तरीके से मनाते हैं। तो इस प्रकार ये था मेरा एक छोटा सा साईं अनुभव। जब भी मेरी इच्छा होती है तब मैं शिरडी भी जाता हूं। मैं अब एक रिटायर्ड व्यक्ति हूं और साईं की कृपा से एक आरामदायक जीवन जी रहा हूं। अब हम केवल बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दोनों बच्चों को भी ऐसे जीवन साथी मिलें जो साईं भक्त हों, जिससे कि हमारे तरखड़ परिवार की साईं भक्ति और प्रेम की निरंतरता बनी रहे। अंत में मैं सभी साईं भक्तों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे साईं बाबा द्वारा हमें दिए गए 2 महामंत्रों को कभी न भूलें, श्रद्धा और सबूरी, जिनका अर्थ है विश्वास और धैर्य। सच तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में इन 2 मंत्रों का पालन करता है तो बाबा उसकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करते हैं। अब मैं इस पुस्तक को अपने अंतहीन प्रणाम और हमें सदा ही प्यार करने वाले साईं बाबा के लिए निम्नलिखित जय उद्घोष के साथ समाप्त करना चाहूंगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।